हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भारती और आप देख रहे हो मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती कंप्यूटर क्लासेस। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पेज कलर और पेज बॉर्डर। आज हम ये दोनों ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे, पेज कलर और पेज बॉर्डर को। अभी सबसे पहले देखो, पेज कलर और पेज बॉर्डर होता क्या है। नॉर्मली जैसे हमने लास्ट क्लास में जो वाटर मार्क किया था, सेम ऐसे ही पेज कलर और पेज बॉर्डर होता है। मीन्स कि जब हमने वाटर मार्क के टॉपिक को किया तो हमने देखा कि जहां भी हमने एक पेज पे कोई भी वाटर मार्क लगा दिया तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पे आता है। सेम ही हमारा पेज कलर और सेम पेज बॉर्डर के साथ होता है। मीन्स कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज के ऊपर कोई भी कलर लगाते हो तो वो बाय डिफॉल्ट सभी पेजेस पे वही सेम आता है, और साथ में कोई भी अगर आप पेज बॉर्डर लगाते हो वो भी सब पे सेम आता है। तो आज की क्लास में ये सेम आते हैं जब हम नॉर्मल तरीके से नॉर्मल फॉर्म में करते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे कि अगर आपको पेज कलर और पेज बॉर्डर अलग अलग पेजेस पे अलग अलग लगाना हो तो कैसे करेंगे। मीन्स कि अगर आप नॉर्मल फॉर्म में लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट सभी डॉक्यूमेंट में सेम ही कलर आएगा, सेम ही बॉर्डर आएगा और सेम ही वाटर मार्क आया था। तो जैसे मैंने वाटर मार्क की क्लास में आप लोगों को बताया कि अलग अलग पेज पे आप अलग अलग वाटर मार्क लगा सकते हो, ऐसे ही इसमें है कि आप अलग अलग पेज पे अलग अलग पेज कलर कर सकते हो और साथ ही अलग अलग पेज पे अलग अलग बॉर्डर भी लगा सकते हो। तो अब देखो ऐसा होगा कैसे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल फॉर्म में करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे पेज कलर। तो पेज कलर को करने के लिए पेज कलर पे आप क्लिक करो। ये आपके सामने कलर आ रहे हैं, कोई भी कलर ले लो। ठीक है, मैंने ये कलर ले लिया। उसके बाद आप देखो कि सभी पेजेस पे आ रहा है। मैं यहाँ से पेज की जूमिंग को कम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे जाए। ये देखो सभी पेजेस पे आपका सेम कलर आ रहा है। आप कोई भी कलर चेंज करोगे ये देखो आपका सेम ही आएगा बिल्कुल। कोई भी कलर ले लो आप चाहे। ठीक है, मैंने ये वाला कलर ले लिया। अब बात आई कि अगर आपको अलग अलग पेज पे अलग अलग कलर करना हो तो कैसे करोगे। देखो इसके लिए कोई और ट्रिक नहीं है कि जैसे आपने वाटर मार्क में किया था, यहाँ पे क्लिक करके इस पे आप अलग कलर करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेप का यूज करना पड़ेगा। मैंने शेप को लास्ट क्लास में अच्छे से समझा रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, ये देखो शेप में आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल शेप ले लेंगे। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद आप इसको कंप्लीट अपने पेज पे लगा देंगे इस तरीके से, यानी कि कहीं से भी जगह नहीं रखेंगे। ठीक है, लगा दिया। लगाने के बाद ये कंप्लीट शेप लगाने के बाद आपको इस शेप के अंदर वही कलर करना पड़ेगा जो आपने पेज पे कर रखा है। ठीक है, यहाँ से ये वाला कलर कर दो। ठीक है, उसके बाद वो टेक्स्ट तो आया ही नहीं जो आप लोगों ने लिख रखा था, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और क्या करेंगे, बिहाइंड टेक्स्ट, कि उस शेप को पीछे कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कौन सा कलर कर दिया, ब्लू। अगर आपको कलर कोई अलग चाहिए तो ये देखो आप अलग कलर कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद आप क्या करो, कंट्रोल डी प्रेस करो। कंट्रोल डी से एक डुप्लीकेट कॉपी आपकी आ जाएगी, फिर इसको ऐसे माउस के साथ उठाओ और अगले वाले पेज पे रख दो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ऐसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करो। कंट्रोल डी से फिर एक और डुप्लीकेट कॉपी आएगी और आप अपने अगले पेज पे रख दो। ठीक है, और ऐसे आप इनके अलग अलग कलर कर दो। मैंने यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे ब्लैक कर दिया। अगर कुछ लिख रखा हो तो हम क्या करेंगे, बिहाइंड टेक्स्ट, ताकि आप लोगों ने जो भी लिख रखा है वो इसके पीछे चले जाए, या फिर आप अभी काम कर लो यहाँ पे। ठीक है, आप अभी काम कर सकते हो। उसके बाद आप देखो वापस से पेज की जूमिंग बढ़ा करके, ये देखो अलग अलग कलर अलग अलग पेजेस पे आप इस तरीके से कलर ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ पेज कलर में और ऑप्शन। तो पेज कलर किया, पेज कलर में गए, यहाँ से आपने सभी कलर जो भी आप लोगों ने लेने थे ले लिए। नो कलर मीन्स अगर आप कोई भी कलर नहीं करना चाहते उसके लिए। अभी यहाँ पे आपने शेप का यूज कर रखा है ना, तो ये नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली पेज कलर का यूज कर रखा है तो वो नो कलर से आपके सारे भाग जाएंगे। मोर कलर, या मोर कलर में फिर से आपके ये कलर आएंगे, यहाँ से आप कोई भी चूज करके लगा सकते हो। आगे फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट में क्या होता है, फिल इफेक्ट में आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, पिक्चर। तो जैसे कि मान लेते हैं सबसे पहले कि हम टेक्सचर का यूज करेंगे, तो टेक्सचर में आप कोई भी टेक्सचर लो और ओके करो, तो ये देखो सेम टेक्सचर आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने शेप का यूज कर रखा है। अगर आपको अलग अलग करना हो तो ऐसे ही करना पड़ेगा।
उसके बाद टेक्सचर हो गया। पैटर्न में यहाँ से कोई भी कलर वो डिजाइन उठा लो, ये अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ से कलर चेंज करके कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपका पेज का कलर ऐसा ही बन जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर लगा लो, सेलेक्ट पिक्चर में जाओ और कोई भी पिक्चर्स ले लो और इंसर्ट करवा दो। जैसे ही इंसर्ट करवाओगे तो ये सेम पिक्चर आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी पेज पे, ठीक है। अगर आपको पेज कलर की जगह पे पिक्चर इंसर्ट करवानी है तो उसके बाद ग्रेडियंट करते हैं। ग्रेडियंट में 3 ऑप्शन है, 1 कलर, 2 कलर और प्रीसेट। 1 कलर में जाके यहाँ पे कोई भी कलर लो, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ और आपका वही कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेट हो जाएगा, ये देखो। उसके बाद यहाँ पे 2 कलर कॉम्बिनेशन, 2 कलर में क्या है, सेकंड कलर भी आप अपनी मर्जी का लो, यहाँ से वेरिएशन कोई भी ले लो, ठीक है। फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम कॉर्नर, उसी तरीके से आपकी पेजेस पे देखो डिजाइन जो है वो अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रीसेट में आपको यहाँ से सीन चेंज करना पड़ेगा, कोई भी सीन चेंज करके तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज करो और ओके करो तो सेम आपकी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको भगाना है तो वापस से क्या करेंगे, 9 कलर कर देंगे, पहले के जैसा हो जाएगा, ठीक है। इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इन पिक को डिलीट करना पड़ेगा अगर ये भी आपको इरेज करनी है उसके लिए। तो ये था हमारा पेज कलर, यानी कि पेज कलर आप इस तरीके से अलग अलग कर सकते हो और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कलर लगा सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं पेज बॉर्डर के ऊपर कि पेज बॉर्डर में आपको क्या करना पड़ेगा। देखो पेज बॉर्डर में चलेंगे, पेज बॉर्डर में चलने के बाद यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर लगा लो। यहाँ से मान लेते हैं मैंने ये वाला बॉर्डर ले लिया, ठीक है। ये देखो ये वाली बॉर्डर आ गई तो मैंने कर दिया ओके। तो आप देख रहे हो कि आपके सभी पेजेस पे आपकी जो है वो बॉर्डर लग गई है, ठीक है। बॉर्डर लगने के बाद अगर आपको कलर वगैरह चाहिए तो क्या करोगे, बॉर्डर में ही जाओ। बॉर्डर में ये देखो यहाँ पे ये रहा कलर, मान लेते हैं रेड कलर की मैंने बॉर्डर ले ली, ओके। तो ये मेरी बॉर्डर है वो रेड कलर में आएगी, सभी पेजेस पे बाय डिफॉल्ट आएगी। अभी मैं अलग अलग करना नहीं बता रही हूँ आपको, नॉर्मल सेंस में बता रही हूँ। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको इसकी विड्थ कम ज्यादा करनी है तो यहाँ से करो। ये देखो मैंने इसकी विड्थ को 6 कर दिया, 6 पॉइंट पे कर दिया और ओके। तो ये देखो ये आपकी थोड़ी सी और इसकी विड्थ डार्क हो गई। नेक्स्ट यहाँ से आप कोई भी लगा सकते हो जो भी आपको पसंद आए। जैसे मैंने ये वाला ले लिया स्नेक टाइप, इस टाइप से आएगी आपकी। और इसमें अगर आपको कलर करना है तो कोई भी कलर दे दो, मैंने ग्रीन कलर दे करके ओके कर दिया। तो ये देखो ग्रीन आ गई आपकी। एक सेकेंड, पेज बॉर्डर ये वाली ली है, कलर ग्रीन, रेड, ओके, ठीक है। ये इसकी विड्थ कम है, ये देखो इसकी विड्थ कम थी इसलिए वो अच्छे से डिजाइनिंग नजर नहीं आ रही थी। ये देखो इस तरीके से मैंने ये वाली डिजाइनिंग चूज कर रखी है ना, मैं आपको जूमिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखो ये वाली डिजाइनिंग ही इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। इसकी जूमिंग को मैंने कम कर रखा है तो इसलिए आपको ये यहाँ पे अच्छे से नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो उसके बाद आप जो मर्जी कर सकते हो। नेक्स्ट कि अगर आपको डिजाइनिंग चारों तरफ नहीं चाहिए तो क्या करोगे, मीन्स कि ये देखो बॉर्डर पे डिजाइनिंग चारों तरफ आ रही है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, मीन्स कि ये देखो यहाँ से लेकर चारों तरफ आ रही है। अगर आपको सिर्फ टॉप में चाहिए या फिर सिर्फ बॉटम में चाहिए या फिर सिर्फ लेफ्ट और राइट में चाहिए तो क्या करोगे, उसके लिए ये देखो ये रहे ऑप्शन। मान लो टॉप में चाहिए तो या फिर टॉप में नहीं चाहिए या फिर ये रहा डाउन में चाहिए, उसके लिए मैंने ये कौन सा है राइट, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखो राइट साइड आपकी चली गई और मैंने कर दिया ओके। तो ये देखो यहाँ से आपकी राइट साइड चली गई है। अगर मैं बोल दूं नहीं राइट साइड और ये लेफ्ट वाली साइड दोनों ही मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ टॉप और बॉटम चाहिए, तो ये देखो सिर्फ टॉप में आएगी डिजाइनिंग और बॉटम में आएगी और कहीं पे भी यानी कि ये दोनों तरफ से आपकी चलेगी। अगर मैं बोल दूं कि मेरे को ये वाली नहीं चाहिए और सिर्फ ये दोनों चाहिए तब सिर्फ ये दोनों ले लो स्टैंडिंग पोजीशन वाली और टॉप और बॉटम की आपकी इरेज हो जाएगी, यानी कि वो दोनों आपकी नहीं आएंगी। अगर आपको ये तो था अगर आप डिजाइनिंग के लिए कोई भी बॉर्डर लगा रहे हो। अब आ जाओ आर्ट पे। आर्ट में क्या है, इसके अंदर कुछ पिक्स हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर फिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि एप्पल ले लो और मैंने ओके कर दिया तो देखो एप्पल आपके सभी इस पे एप्पल आएंगे। मैं कोई कलर कर देती हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे जाए। हाँ ये देखो मैंने ये कर दिया, ये देखो ये आपके एप्पल्स हैं, ठीक है। ये तो सेम। उसके बाद एप्पल के बाद अगर आपको कुछ और चाहिए जैसे ये आइसक्रीम है तो मैंने ये आइसक्रीम लगा दी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ। अब देखो ये जो एप्पल है ना,
ये साइज देखो इनका अभी इतना है। अगर इनसे बड़े एप्पल करने हो, इनसे छोटे एप्पल करने हो तो कैसे करोगे? तो ये रहा, ये रही आपकी विड्थ। यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे इस विड्थ को ये देखो कम कर दो। जैसे ही मैंने कम किया यहाँ पे और भी ज्यादा एप्पल आ गए। तो ये देखो बहुत ही और माइनर से छोटे छोटे एप्पल इसके बन गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसकी साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके लग गए हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अगर ऐसा हो कि सिर्फ आपको पहले पेज पे बॉर्डर चाहिए, बाकी किसी भी पेज पे बॉर्डर नहीं चाहिए, ये आप बॉर्डर यहाँ से भी हटा सकते हो कि ये वाली डिजाइनिंग और ये वाली डिजाइनिंग नहीं चाहिए, सिर्फ अप और डाउन में आपको बॉर्डर चाहिए, तो ऐसे आपका बॉर्डर फिक्स हो जाएगा। ये मैंने बता ही दिया आपको। तो आप क्या करोगे, देखो अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 4। दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, आप कर दो फर्स्ट पेज ओनली। जैसे ही फर्स्ट पेज ओनली करोगे तो डिजाइन सिर्फ पहले पेज पे आएगा। देखो अगर किसी भी पेजेस पे आपका डिजाइन नहीं है, इसका अपोजिट कि आपको पहले पेज पे डिजाइन नहीं चाहिए, बाकी सभी पेजेस पे चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेजेस करना पड़ेगा। ये देखो सभी पेजेस पे डिजाइनिंग है, बट फर्स्ट पेज पे आपकी डिजाइनिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको सब पे करना है तो आप कर दो होल डॉक्यूमेंट और कर दो ओके, तो ये आपकी सभी पे आएगी। तो ये तो था आपका पेज बॉर्डर नॉर्मल सेंस में। अब बात करते हैं कि अगर आपको पेज बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ अलग अलग पेज पे अलग अलग लगाना है तो क्या करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लासेज में भी बताया था वाटर मार्क के टाइम कि ये जो एक डॉक्यूमेंट में आपके पेजेस होते हैं ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, और जब तक ये एक दूसरे से लिंक रहेंगे, ये बीच में से टूटेंगे नहीं, तो आप जो भी करोगे वो सभी पेजेस पे लगेगा। जैसे कि आपने पेज बॉर्डर लगाया तो आपका पेज बॉर्डर बाय डिफॉल्ट सभी पेजेस पे लग गया। आपने पेज कलर लगाया सभी पेजेस पे, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक थे। तो अभी इन एक दूसरे पेजेस की लिंक को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी ये जाकर के आपके अलग अलग पेजेस पे अलग अलग लगेंगे। तो अभी देखो लिंक कैसे तोड़ेंगे, आपको जिस पेज पे भी अलग बॉर्डर लगाना है उसी पेज की लिंक को तोड़ना है। अब ध्यान से देखो कि कैसे तोड़ेंगे। मान लेते हैं सेकंड पेज पे अलग करना है, तो सेकंड पेज पे कर्सर रखेंगे और ये रहा ब्रेक, ब्रेक में चल के नेक्स्ट पेज कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पेज कर दोगे तो आपकी ये समझ लो कि इसकी लिंक जो है वो टूट गई। तो इसकी लिंक टूटने के बाद आप यहाँ पे मान लेते हैं मैं ये आइसक्रीम वाला पॉइंट लगा रही हूँ, यहाँ पे ये आइसक्रीम ली, ओके। ओके करने से पहले एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जाके दिस सेक्शन करना जरूरी है। दिस सेक्शन का मतलब है कि आपका कर्सर जहाँ है वहां वाले पेजेस से स्टार्ट होएगा। ये देखो आपका कर्सर यहाँ था ना, यहाँ वाले पेजेस से स्टार्ट हो गया, और इसके आगे भी देखो सभी पे ये आ गया। आगे सभी पे ये क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि आपने जो लिंक ब्रेक किया है वो सिर्फ इस पेज और इस पेज, इन दोनों के बीच की ही लिंक ब्रेक की है। यानी कि अगर आपका यहाँ पे कर्सर था तो इसकी लिंक इसके साथ टूटी है, ना कि इसकी लिंक इसके साथ। तो इसकी लिंक बाकी सभी पेजेस के साथ तो है ही, इसलिए ये वाली डिजाइनिंग बाकी सभी पेजेस के साथ आ रही है। अब आपको यहाँ पे अलग करना है तो यहाँ पे कर्सर रखो, यहाँ पे कर्सर रखने के बाद ब्रेक में जाओ, नेक्स्ट पेज कर दो। नेक्स्ट पेज करने के बाद यहाँ पे फिर से अलग से कोई डिजाइनिंग लगा लो। मैं यहाँ पे ये वाली डिजाइनिंग लगा लेती हूँ और मैं कर देती हूँ फिर से वही दिस सेक्शन किया और ओके किया। ये देखो यहाँ पे मेरा अलग डिजाइनिंग आ गया। तो जो ये डिजाइनिंग था ये सबके साथ, क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी लिंक्स तो आपस में, और इसकी, इन तीनों की लिंक तो आपस में टूटी चुकी है, तो इन तीनों पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो लास्ट वाला पेज है इसकी तो आगे बाकी सभी के साथ लिंक है ही, तो इसलिए इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर ये अलग अलग पेजेस पे अलग अलग ऐसे आ रहा है क्योंकि आपने पहले ही पेज ले रखे हैं। मान लो कि आपने पहले पेज नहीं ले रखे, एक ही पेज ले रखा है, तो कैसे करोगे? देखो मैं आपको दोबारा से अलग तरीके से बताती हूँ। मैंने कंट्रोल एन के साथ एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट लेके ये देखो इतना ही है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लगा देती हूँ पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे मैंने यहाँ पे लगा दिया एप्पल। ओके, अब यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट पेज लूंगी तो मैंने बताया कि नेक्स्ट पेज कंट्रोल एंटर के साथ लेते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे कंट्रोल एंटर के साथ मत लो। एक काम करो, ब्रेक में जाओ और आप नेक्स्ट पेज कर दो। जैसे ही नेक्स्ट पेज करोगे तो वो नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा। ये ब्रेक लगी हुई है, पेज बॉर्डर में जाओ क्योंकि आपने वहां से ब्रेकिंग में से लिया। ओके, सॉरी ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने वहां पे दिस सेक्शन नहीं किया ना। मैंने बताया कि दिस सेक्शन करना जरूरी है। मैंने कंट्रोल जेड से वापस किया, यहाँ पे ये करने के बाद दिस सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट था ना, तो होल डॉक्यूमेंट की जैसे सभी पे आ जाएगा। तो मैंने जैसे ही दिस सेक्शन किया, एक सेकेंड दोबारा से करती हूँ, यहाँ पे गए
नेक्स्ट पेज, ठीक है, और पेज बॉर्डर यहाँ पे ये लगा ली और कर दो आप दिस सेक्शन। ओके, ये देखो इस तरीके से जब आप नेक्स्ट पेज करके दिस सेक्शन करोगे तो आपका सिर्फ उसी पेजेस पे लगेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, यानी कि अलग अलग पेजेस पे अलग अलग बॉर्डर आप ऐसे लगा सकते हो। उसके बाद आगे करते हैं, यहाँ पे देखो पेज बॉर्डर में फिर चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये 4 ऑप्शन दिखाई देंगे और इसके साथ मेजर फ्रॉम एज ऑफ पेज। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, टेक्स्ट या एज ऑफ पेज। मीन्स कि ये जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है ये कहाँ से मेजर करना है, ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मेजर करना है या फिर पेज के अकॉर्डिंग मेजर करना है। मीन्स की जो बॉर्डर है ये कैसे मेजर करोगे, मैंने बोला टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मेजर करूंगी मैं इसको। ओके और ओके, ये देखो जैसे ही मैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मेजर करूंगी तो ये देखो बिल्कुल मेरा इसके पास आ गया। किसके पास आ गया, टेक्स्ट के पास, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर ऑप्शन में गए, ऑप्शन में जाने के बाद अगर आप पेज के अकॉर्डिंग करोगे ओके तो वो इसके एज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। मीन्स पेज के जो एज है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में ही आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये मार्जिन कि टॉप में आपको कितना रखना है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 0 से लेकर 31 तक होएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 100 लिख के ओके कर दिया तो यहाँ पे लिखा रहा है 0 पॉइंट एंड 31 पॉइंट, इससे आगे आपका नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप 0 करो, मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। टॉप देखो, टॉप का मार्जिन मैंने 0 करके ओके कर दिया, ओके कर दिया तो ये देखो बिल्कुल ऊपर इसके टच हो गया। तो यानी कि ये टॉप का मार्जिन था कि टॉप में मेरे को मार्जिन रखना ही नहीं है। उसके बाद अगर मैंने बोला चलो यहाँ पे हाईएस्ट 31 कर देते हैं, ओके ओके, तो 31 के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था इसके अंदर ये ऑप्शन। उसके बाद देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीन्स कि अगर आपको इसमें से कोई भी लाइन कोई भी डिजाइन आपको लगानी है आप ओके कर दो तो ये आपकी डिजाइनिंग सेट हो जाएगी। अगर आपको अदर कोई भी डिजाइनिंग लगानी है हॉरिजॉन्टल लाइन में जाओ, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन अगर आपने नेट से कनेक्ट कर रखा है तो, ठीक है। उसके बाद कोई भी डिजाइनिंग आप ले लो, मैंने ये वाली डिजाइनिंग ले ली, ओके तो मेरी ये वाली ही डिजाइनिंग सेट हो गई है अगर आपको लगानी है तो, ठीक है। तो ये था आपका पेज कलर और पेज बॉर्डर, यानी कि अलग अलग पेजेस पे अलग अलग पेज कलर और अलग अलग पेजेस पे अलग अलग पेज बॉर्डर हम कैसे लगाएंगे। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।